हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी आती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। इस वर्ष योगिनी एकादशी 5 जुलाई 2021 को पड़ रही है। दिन रहेगा सोमवार का। दोस्तों, हर एकादशी का अपने आप में महत्व होता है। इसी तरह योगिनी एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। खास तौर से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई भी ऐसा रोग हो जो काफ़ी समय से हो और क्रोनिक डिजीज की श्रेणी में आ गया हो, जैसे कि बहुत दिनों तक कोई रोग चल रहा हो, उसकी दवाई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो और ठीक भी ना हो रहा हो, तो ऐसे रोगों से मुक्ति दिलाने वाली भी ये एकादशी को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यदि आपने जाने अनजाने में कभी पीपल का पेड़ काटा हो या कटवाया हो, तो इस पाप से भी मुक्ति दिलाने में योगिनी एकादशी आपको सहायक होगी। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जितनी हो सके उतनी उपासना, उनकी पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या उपाय हम करें जो आज इस योगिनी एकादशी के अवसर पर हमें उसका पूर्णतः लाभ प्राप्त हो। हमें करना यह है कि सुबह उठकर सर्वप्रथम हमें स्नान के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाना है और हो सके तो पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन करना है और उन्हें पीले पुष्प अर्पण करना है। अब देखते हैं कि पूजन का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, पूजन का समय रहेगा 5 जुलाई 2021 सुबह 7:30 बजे से सुबह के 8:40 तक यह पूजन का समय रहेगा। इसी समय में हमें पूजा कर लेनी है और कुछ महत्व की जानकारी वीडियो में दी जा रही है। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, किसी भी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को भी नैवेद्य में जब भी आप नैवेद्य उन्हें चढ़ाए तो उसमें तुलसी दल, तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाए, अवश्य डाले और फिर नैवेद्य चढ़ाए। और जब भी नैवेद्य चढ़ाए, सब पूजन के पहले नैवेद्य चढ़ाए, उसके बाद आपकी जो पूजन की जो प्रक्रिया है उसे करें। देसी घी या मीठे तेल का दीपक आप भगवान की प्रतिमा के समक्ष आप प्रज्वलित कर सकते हैं। मीठे तेल का मतलब मीठा तेल होता है, तिल का तेल जो होता है उसे मीठा तेल कहते हैं। तो तिल के तेल का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष आप प्रज्वलित करें और आज के दिन हो सके तो व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। हो सके तो दिन भर निराहार रहिए। यदि ना हो सके तो फलाहार कर सकते हैं या लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आप सात्विक रहने का प्रयास आप कीजिए। जो लोग वो भी नहीं कर सकते तो उनसे निवेदन है कि वो लोग कम से कम नॉनवेज से, अल्कोहल से आज के दिन दूर रहिए। जो लोग व्रत ना रखे और उनके कोई प्रियजन, उनका कोई, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें चर्म रोग हो या कोई बुजुर्ग हो जो व्रत ना रख सके और कोई चाहते हो कि व्रत रखे, तो उनके प्रियजन, उनके सगे संबंधी भी उनके लिए व्रत रख सकते हैं। यदि कोई चर्म रोग से अत्यधिक पीड़ित है तो शास्त्रों ने उनके लिए एक विधान बताया है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यदि कोई चर्म रोग से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति ने स्वयं ही भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या उनकी मूर्ति का
केवल गंगा जल से, ध्यान दीजिए, केवल गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल नहीं मिले तो सामान्य जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक आपको करना है पूजन के जो समय जो बताया गया है उसी पीरियड में आपको अभिषेक उनका करना है। अभिषेक करने के बाद में सामान्य जल से या गंगा जल से आपको वो गंगा जल एक बोतल में भर के आपको रख देना है और वहीं पर बैठकर भगवान के श्री चरणों में बैठकर आपको गजेंद्र मोक्ष का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। फिर उस गंगा जल को जब भी आप स्नान करें उसके पहले या स्नान करते समय ही आपको जहाँ जहाँ चर्म रोग हो वहाँ पर लगाना चाहिए। तो चर्म रोग में लाभ होता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ऐसा शास्त्रकार का मानना है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। एक हमें काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा जा रहा है कि वैजयंती माला या तुलसी की माला पहनने के क्या नियम है, क्या उसका विधान है। तो मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप वैजयंती माला या तुलसी की माला को ना पहने। और योगिनी एकादशी से यदि आप वैजयंती माला या तुलसी की माला पहनना प्रारंभ करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। जो लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते और काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि वैजयंती माला या तुलसी की माला धारण की जाए, तो वो लोग योगिनी एकादशी के दिन से पहनना शुरू कर सकते हैं। बहुत लाभ होता है। हाँ, यदि आप में से कोई या आपके प्रियजन कोई बहुत अत्यधिक आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत गुजर रहा हो, तो उसके लिए योगिनी एकादशी में क्या उसके लिए उपाय है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो योगिनी एकादशी के दिन हो सके तो जो दिया गया जो पूजन समय है उसी पीरियड में आपको कमला मंत्र का जाप करना है। अब कमला मंत्र क्या है वो जान लीजिए। तो कमला मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। ये मंत्र आपके स्क्रीन पर भी दिया गया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस मंत्र का आपको कम से कम एक माला जाप, एक माला माने 108 बार जाप आपको दिए गए समय पर कर देना है। माला स्फटिक की हो सकती है, सफ़ेद स्फटिक की, या फिर कमलगट्टे की माला पर किया जाए तो बहुत उत्तम रहता है। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो उस पर भी ये जाप किया जा सकता है। जाप करने के पहले माता महालक्ष्मी का कमल दल पे बैठी हुई माता महालक्ष्मी का एक चित्र या प्रतिमा आपके समक्ष होनी चाहिए। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। एक कर्म साक्षी दीपक आपका जलते रहना चाहिए। दीपक तिल के तेल का हो या गाय के घी का हो सकता है। उसके पहले 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर संकल्प लेना चाहिए और फिर ही आपको जो है जाप शुरू करना है। संकल्प आप कैसे लेंगे? आप अपने दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें 2-4 दाने चावल के डालकर अपना नाम, अपना गोत्र, राशि, नक्षत्र और अपने रहने का निवास स्थान, शहर बोलकर और आपके जाप करने का उद्देश्य बोलेंगे और फिर जाप आप शुरू कर सकते हैं। 1 घंटे के भीतर ही आपका जाप खत्म हो जाएगा। मंत्र स्क्रीन पर दिया गया है और
डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप अगर कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ये सब हो जाने के बाद में संध्या काल में आपको एक काम और करना है। किसी भी गाय को आपको रोटी खिलानी है, और सबसे महत्वपूर्ण, आसपास कोई भी जो बेल का पेड़ हो, बिल्व वृक्ष में आपको गुड़ मिलाकर, हल्का सा गुड़ मिलाकर आपको मीठा पानी जो है चुटकी भर हल्दी डालकर उसे चढ़ाना है बिल्व वृक्ष की जड़ों में, और उसी कमला मंत्र को का जाप करते करते आपको जो है जल चढ़ाना है। तो ये थी कुछ जानकारी जो आप योगिनी एकादशी में कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए लाभदायक होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु आप पर कृपा बनाए रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, और आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।